बीच में साल 2 साल तक उलझाया इस बात के लिए गया है कि ये यहाँ न बन करके गोरखपुर में बने। इसके लिए मैं सड़क पर लड़ा, लगातार 5 दिन मैं आंदोलन करता रहा और जब भाजपा की सरकार आई सारी चीनी मिलों को बंद करती गई। मुश्किल से 2-4 चीनी मिल बच गई हैं। इधर 25 रुपया किसानों को दिया, उधर 7 रुपया दे दिया, चीनी का दाम बढ़ा दिया। अगले मार्च तक इसलिए देगा कि मार्च में चुनाव संपन्न हो जाएगा 2022 का। लाली ताप लोगों को दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ चुनाव तक देंगे, मार्च तक। अप्रैल में क्यों नहीं देंगे भाई? अप्रैल में कोई बड़ा आदमी थोड़े हो जाएगा। पूर्वांचल के कद्दावर नेता हैं समाजवादी पार्टी के और हमारे साथ हैं खास बातचीत में पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री कुशीनगर के समाजवादी नेता भी हैं ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी। सर, सबसे पहले आपका स्वागत हम करते हैं। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल सर, 67 के दशक में आप राजनीति में आए, छात्र संघ की राजनीति से, उसके बाद से आप सक्रिय राजनीति में आए। क्या अंतर दिखाई देता है उस दशक से और आज के दशक में? देखिए, उस समय राजनीति में जो साथ रहता था वो बहुत ईमान धर्म से साथ रहता था। अब नया जो जनरेशन है, कब किसके साथ है, कब किसके साथ चला जाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। वैसे आज के परिवेश में भी अच्छे लोग हैं, उनकी संख्या है जो जब से मैं राजनीति कर रहा हूँ तब से वो आज तक भी निर्वाह कर रहे हैं और मेरे साथ चलते हैं कदम से कदम मिलाकर। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि सभी लोग परिवर्तित हो गए हैं, लेकिन उसकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है, जो अच्छी बात नहीं होगी। अच्छा, कुशीनगर अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण जगह माना जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी। विगत 20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन किया और राजकीय मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया। इस पूरे चीज़ को आप, पूरे वाक़या को किस तरह से देखते हैं? इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, भाजपा पूरे देश में या प्रदेश में जो भी पुराना काम, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार की बनी हो, चाहे किसी अन्य सरकार की बनी हो, उसका फीता काटने का शौक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हुआ है। और मैं समझता हूँ कि प्रदेश में कोई नया काम नहीं किया है भारतीय जनता पार्टी ने इन 4.5 सालों में। अब पहले भी सरकार रही है, कोई नया काम नहीं किया। जो समाजवादी सरकार में काम हुआ था, ये एयरपोर्ट की बात आपने किया है, तो ये एयरपोर्ट मोदी जी आए थे और इस देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका अधिकार है, वो फीता काट सकते हैं। लेकिन ये सही बात है कि उड्डयन मंत्रालय की बैठक में भारत सरकार में माननीय हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने मुझे भेजा था दिल्ली। मैंने बहुत बहस किया था, लेकिन इस पर कोई सुनवाई दिल्ली सरकार ने नहीं किया। तो मैंने आके अपने मुख्यमंत्री से कहा, तो उन्होंने 199 करोड़ रुपया अपने खजाने से देकर, प्रदेश सरकार के खजाने से देकर और इसका निर्माण शुरू कराया। भूमि पूजन के लिए भी मुझे ही अधिकृत किया था माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री ने। माननीय अखिलेश यादव जी की ही देन है। ये 199 करोड़ के बाद भी 8 करोड़ रुपए का और डिमांड हुआ, तो हम लोगों ने 207 करोड़ रुपया इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कुशीनगर के लिए दिया गया था और उसी समय सारा निर्माण हो चुका था। चूँकि इसको बीच में साल 2 साल तक उलझाया इस बात के लिए गया है कि ये यहाँ न बन करके गोरखपुर में बने। इसके लिए मैं सड़क पर लड़ा, लगातार 5 दिन मैं आंदोलन करता रहा। बाध्य होकर इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को कुशीनगर आकर कहना पड़ा कि यहाँ से घरेलू उड़ान होगी। लेकिन उसके बावजूद भी हमने लिखा पढ़ी किया, अखबार के माध्यम से, मीडिया की, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, तो उड्डयन मंत्रालय भारत सरकार ने इसकी स्वीकृति इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए दिया। लेकिन ये समाजवादी सरकार की ही देन थी। मोदी जी आए थे, काफ़ी कुछ बोल गए हैं यहाँ, और जितनी भी संसाधन सरकार की लगानी हुई लगा करके वहाँ भीड़ इकट्ठा किया गया। लेकिन उन्होंने समाजवादी पार्टी को पूरी तरह से घेरने की कोशिश की, कही कि परिवारवाद की पार्टी है, अब ये सरकार प्रदेश में नहीं चलेगी। अब देखिए, ऐसा है, परिवारवाद में ही अब हम ही हैं, राजनीति में हैं, तो हमारा लड़का भी चाहेगा कि हम भी राजनीति में रहें, ये स्वाभाविक है।
इसको परिवारवाद नहीं कहेंगे। जो राजनीति में शुरू से ही उसका एक है कि हम जनता की सेवा करें, हम कोई बिजनेस ना करें, कहीं नौकरी ना करें, तो राजनीति में जाने के सिवाय और क्या है। उसको किस ढंग से लिया जा रहा है मैं नहीं समझता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी कोई पार्टी थोड़े है, ये तो समाज को बांटने वाली पार्टी है और धर्म पर आधारित पार्टी है। हिंदू मुसलमान के बीच दूरी पैदा करने वाली पार्टी है। जबकि इस देश की आज़ादी के लिए हिंदू हो, मुसलमान हो, मंदिर हो, मस्जिद की लड़ाई नहीं लड़ा, बल्कि वो सारे कौम के लोगों ने हिंदुस्तान को आज़ाद कराने का काम किया था, अपनी कुर्बानी भी दिया था। तो अब इसको हम नफरत पैदा करके हम किसी की वोट ले लें और राजनीति की रोटी का सेक करके उसका आनंद लें, मैं समझता हूँ कि ये राजनीति नहीं है, ये छल है। अच्छा, आप पूर्वांचल से आते हैं। पूर्वांचल में तमाम बड़े ऐसे डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जनपद आते हैं, बड़ी आबादी आती है यहाँ से। यहाँ पे कुछ ऐसा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन पाया, ऐसा कुछ ऐसा नहीं बन पाया, इंडस्ट्रीज कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं लग पाई जिससे यहाँ के लोगों को बड़ी मात्रा में रोज़गार मिल सके और यहाँ के नौजवान बाहर ना जा सकें। आप तो खुद सरकार में थे। देखिए, यह गन्ना बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ अंग्रेज़ों के ज़माने में 14 चीनी मिल हुआ करते थे और जब भाजपा की सरकार आई सारी चीनी मिलों को बंद करती गई। मुश्किल से अब 2-4 चीनी मिल बच गई हैं। गन्ने किसान से इस भारतीय जनता पार्टी का कोई मतलब है नहीं, किसानी हो ना हो, लेकिन अगर हमारी फैक्ट्रियाँ थी तो उसमें हमारे परिवार के, हमारे घर के, हमारे बच्चे लोग, इस समाज के लोग उसमें काम करते थे। कुछ लोग गन्ना बो करके उसमें लेबर जो काम करते थे, तमाम लोग उस पर जुड़े हुए थे। वो भी बंद कर दिया गया। चूँकि नेताजी की सरकार थी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी की, तो मैंने उनसे कहा कि यहीं ढाणा शुगर फैक्ट्री का स्थापित करवाया, तो आज किसानों का गन्ना भी बिक जा रहा है। नहीं तो ये सरकार चाहती, देखिए 4.5 सालों में 25 रुपया इन्होंने अभी बढ़ाया है, लेकिन मिल मालिकों को छूट दे दिया है कि 7 रुपया किलो चीनी बढ़ा लो। 7 रुपया किलो चीनी का दाम बढ़ा दिया। इधर 25 रुपया किसानों को दिया, उधर 7 रुपया दे दिया, चीनी का दाम बढ़ा लो। तो ये बड़े बड़े उद्योगपतियों की, बड़े बड़े लोगों की ये पार्टी है। अयोध्या में दीपोत्सव के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि अगले मार्च तक हम जो है मुफ्त राशन देंगे, दाल देंगे, तेल देंगे, चीनी देंगे, नमक देंगे। ये सब इसेंशियल जो वस्तुएं हैं 15 करोड़ परिवारों को हम देंगे अगले मार्च तक। तो अगले मार्च तक इसलिए देंगे कि मार्च में चुनाव संपन्न हो जाएगा 2022 का। लाली ताप लोगों को दे रहे हैं। ये अगर इनके अंदर इतनी गरीबों के प्रति सद्भावना है, उनकी गरीबी से आहत है, तो कहते कि हमारी सरकार आएगी तो हम जीवन भर तुम्हें देते रहेंगे, जब तक हमारी सरकार रहेगी तब तक हम तुमको देते रहेंगे, तो बड़ी अच्छी बात होती। लेकिन सिर्फ चुनाव तक देंगे, मार्च तक। अप्रैल में क्यों नहीं देंगे भाई? अप्रैल में कोई बड़ा आदमी थोड़े हो जाएगा जो गरीब आदमी है, तो अप्रैल में भी दीजिए ना। तब तो घोषणा कर रहे हैं तो आप करिए, लेकिन शायद इस वजह से कि अप्रैल में सरकार भाजपा की न रहे। हाँ, तो ये भाजपा की सरकार तो रहनी नहीं है, क्योंकि जनता ने मन बना लिया। इनके 4.5 साल के कार्यों को देखते हुए 2-4 महीने आपकी सरकार आएगी तो क्या ये रसद जो है मुफ्त मिलता रहेगा? ये पहले से भी मिलता रहा है। आज तो सिर्फ 20 किलो मिल रहा है। हम लोगों की सरकारें में तो 35 किलो 40 किलो मिलता था एक परिवार को, लेकिन 1 यूनिट पर 5 किलो मिलता था। अगर 8 आदमी है तो 40 किलो मिलता था उसको। लेकिन आज यह 8 यूनिट हो या 10 यूनिट हो, चाहे 15 यूनिट हो, उसको 20 किलो फ्री मिल रहा है जी। 20 किलो तो फिर वो बाजार से ही खरीद के ले आएगा ना। अब बाजार में तो उसका दूना चौगुना रेट है जी, तो कहाँ उसको फायदा हुआ? उसको तो नुकसान हो रहा है। अच्छा, चूँकि आप जो है नेताजी मुलायम सिंह के बड़े करीबी माने जाते हैं, समाजवादी पार्टी में आपकी बड़ी पैठ है, क्योंकि शुरुआती दशक से आप समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं आप, बड़ा पोर्टफोलियो आप और बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है आपको।
आपकी सरकार बनी और आप दोबारा चुने गए, क्या कुछ बदलेगा तस्वीर? क्योंकि हम पूर्वांचल के लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं आपसे, या यूँ कह लें कि लोग आपसे उम्मीद लगाते हैं। अब देखिए, ये कुशीनगर तो भगवान बुद्ध की धरती है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहचान है। कुशीनगर पहचान का मोहताज नहीं है, लेकिन मैं यहाँ के लोगों को शिक्षा की व्यवस्था उच्च स्तर का इस कुशीनगर में ही मिले, इसकी व्यवस्था जरूर करूँगा, ताकि पढ़ लिख कर लोगों की जेहन बनेगी तो कहीं हमें बांट न सके कोई, ये सोचने समझने की क्षमता हो जाएगी। तो इसके लिए शिक्षा जरूरी है। जब शिक्षा रहेगा तो हमें रोजगार भी मिल जाएगा। और आज तो सारा रोजगार समाप्त कर दिया मोदी जी ने, लेकिन इतना जरूर है कि अगर हम पढ़े लिखे हैं तो हम IAS IPS बड़े से बड़े पद पर हम जा सकते हैं। तो उच्च शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। और दूसरा, एक चीनी मिल की स्थापना, देवरिया और कुशीनगर जनपद में एक एक चीनी मिल की स्थापना की बात मैं कराऊंगा, ताकि यहाँ के लोगों कुछ लोगों को रोजगार भी मिल सके, यहाँ के गन्ना किसानों को सुविधा भी मिल सके। अच्छा, एक और बड़ा सवाल है, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अब धीरे धीरे सक्रिय भूमिका में आ गया है। कांग्रेस ने खुद माना कि जो है पिछले कुछ वर्षों से संगठनात्मक उसकी कमी रही है, लेकिन जब से जो है प्रियंका गांधी जो महासचिव हैं, उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो सक्रिय रूप से आई है राजनीति में, तब से पूरी कांग्रेस की रणनीति खुद बदलने लगी है। अब मामला त्रिकोणीय होगा, राजनीतिक सपा के लिए आसानी रहेगी, आने वाले चुनाव में कांग्रेस मुश्किलें खड़ी करेगी। हमारे समय से जनता ने तो मन बना लिया अखिलेश यादव जी के साइकिल वोट देने का, और सपा और भाजपा के अतिरिक्त कोई तीसरी पार्टी नहीं रहेगी। अभी कांग्रेस है, पुरानी कांग्रेस है, जिसको जीवित करने में अभी 600 काल में है उत्तर प्रदेश में, तो इसको बढ़ने में भी बहुत समय लगेगा। इसको लिए संघर्ष करना पड़ेगा, लोगों के लिए काम करना पड़ेगा। सिर्फ हम कमरे में झाड़ू लगा दें और जनता देख ले, इसकी मार्केटिंग हो जाए, ये इससे नहीं होगा। हम जनता के सुख दुख में संघर्ष करें, लड़े सरकार से, तब जाके होगा। तो अभी बहुत समय है उसको। और समाजवादी पार्टी जो है हमेशा लड़ती रहती है कि छोटे से छोटे मुद्दे को भी लेकर हम लोग सड़क पर उतर जाते हैं। लेकिन अभी कांग्रेस को देख लीजिए, एक रैली करके सब बंद हो गया। हम लोग रोज ही लड़ते हैं जनता के लिए। ये आरोप तो कांग्रेस लगा रही थी कि जो है सपा जो है एक बार रथ यात्रा या कुछ ऐसी कार्यक्रम करती है, फिर दोबारा चुप हो जाती है। देखिए, ये इतना बड़ा संगठन हो चुका है सपा का कि एक निर्देश पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सारे लोग सक्रिय हो जाते हैं, चाहे ब्लॉक स्तर का हो और चाहे जिले स्तर का हो। तो इसके लिए उनको सड़क पर उतरने की उनको ज़रूरत नहीं है, उनका निर्देश ही काफ़ी है। यहाँ जनता उनके लिए संघर्ष करने के लिए खड़ी है, हमारे कार्यकर्ता खड़े हैं। अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम किया गया दिवाली के कुछ दिन पहले, भव्य आयोजन था, लाखों की संख्या में दिए जलाए गए। सरकार ने कहा कि ऐसा दीपोत्सव कार्यक्रम, अयोध्या को सजाने का ऐसा कार्यक्रम पिछली किसी सरकारों ने नहीं किया, अयोध्या हमेशा उपेक्षित रही है। अब देखिए, ये धर्म पर आधारित ये भारतीय जनता पार्टी की है और राम के नाम को भजा रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया कि राम का मंदिर बनना चाहिए, बन रहा है, लेकिन सारा श्रेय लेने के लिए खड़े हैं, चाहे दीप जलाएं या चाहे मसाल जलाएं। 13 तारीख को कुशीनगर जनपद में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आने वाले हैं। तमाम जगह जगह कार्यक्रम उनके होने वाले हैं, जिसमें खड्डा, हाटा, पडरौना, कसियाँ, सेवरही, तमाम बड़े लगभग सभी विधानसभाओं में। किस तरीके से देखा जाए इस पूरी रैली को, और क्या योजनाएं हैं आपकी सरकार की, आपकी पार्टी की? देखिए, ये समाजवादी पार्टी अपने हम क्या किए हैं, हम क्या करेंगे, जनता को बताने के लिए, जनता में और कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए। आगामी 2-3 महीने में चुनाव हो जाना है, नई सरकार बनेगी
और समाजवादी पार्टी की सरकार के लिए जनता भी आतुर है। बहुत दिनों से डिमांड हो रहा था कि कुशीनगर आइए, एक बार पूरे कुशीनगर जनपद को घूम कर यहाँ के लोगों का उत्साहवर्धन करिए। उसके लिए आ रहे हैं और आ करके यहाँ के लड़कों में, यहाँ के कार्यकर्ताओं में, यहाँ की जनता में जोश भर के जाएंगे कि हमारी सरकार बनेगी तो हम कुशीनगर के लिए क्या करेंगे। अच्छा, वो 3 महत्वपूर्ण बातें जो पार्टी के बीच में आप लोगों को बताया गया होगा कि आप सरकार बनेगी तो हम लोग क्या कुछ करेंगे प्रदेश स्तर पे। अभी 3 है, हम नौजवानों को रोजगार देने की बात कहा गया है और बिजली जो है 300 यूनिट मुफ्त में देने के लिए बात की गई है और जितने ही शिक्षा मित्र हैं उनको अस्थायी करने की व्यवस्था की जाएगी। शिक्षा मित्र को अस्थायी किया जाएगा। अच्छा, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपके व्यक्तिगत तौर पे मैं पूछना चाहूँगा। आप चूँकि समाजवादी पार्टी में जो है 4-5 बार विधायक रह चुके हैं, 2 बार मंत्री भी रह चुके हैं, आपका पोर्टफोलियो और आपका जो विधानसभा क्षेत्र वो क्या होगा? क्या आपने सोचा है? आपकी क्या बात हुई है पार्टी अध्यक्ष से? देखिए, हमने कभी कुछ मांगा नहीं है, न मैं टिकट मांगता हूँ और न मैं कोई मंत्री पद मांगता हूँ, लेकिन पार्टी नेतृत्व हमें टिकट भी देती है, लड़ाती भी है और मंत्री भी बनाती है और जो जिम्मेदारी देती है उसको बखूबी निर्वाह करते हैं। क्या वाकई में आने वाले विधानसभा 2022 के चुनाव में आपके सामने बड़ी चुनौती होगी? मैं समझता हूँ कि पिछली बार लोगों ने हमें जनादेश नहीं दिया और आज वो लोग अफसोस कर रहे हैं कि मुझसे गलती हो गई। यहाँ कोई लड़ाई नहीं है और जो भी भारतीय जनता पार्टी से आएगा वहाँ जनता उसकी जमानत भी नहीं बचा पाएगी। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तबीयत से थोड़े नासाज, अस्वस्थ हैं और हमारे निवेदन के बाद इन्होंने हमसे बात करने के लिए कह दिया, राजी हो गए। सबसे पहले तो हम इनका धन्यवाद करना चाहेंगे और इन्होंने पूरी तरह से हमारे चैनल के माध्यम से बताया कि भारतीय जनता पार्टी जनता को छलावा दी है। महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी का जो वादा सरकार ने नहीं किया था वो जनता को दिया है, बजाय कि यह महंगाई कम करने के। ऐसी तमाम बड़ी कवरेज जारी है उत्कर्ष पत्रिका पर। हर एक विधानसभा का हाल आपको बताएंगे और सबसे पहले बताएंगे कि क्या है जनता की राय। देखते रहिए उत्कर्ष पत्रिका मेरे साथ। मेरा नाम अनुराग।